तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं, जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से है, जो कि यूपीएसएससी जिसको हम कह सकते हैं। इनके द्वारा एक प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको पेट यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जिसको कहा जाता है, जिस प्रकार आप लोग हरियाणा में सुनते हैं जो सेट होता है, सीईटी सेट परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसी प्रकार से जो है ये यूपी में सिस्टम है पेट का, जिसमें आप ये मान लीजिए जितने भी ग्रुप, ज़्यादातर ग्रुप बी ग्रुप सी की जो परीक्षाएं होती हैं एग्ज़ाम के लिए, यानी जो इनका सर्विसेज के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं परमानेंट सर्विस के लिए, वो सब सर्विसेज में अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये एक तरीके से इसका फेज़ 1 हो गया, आप लोगों को पेट में एलिजिबल होना पड़ेगा। यहाँ से शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को ही आगे फिर मेन एग्ज़ाम्स रहेगा उनमें बुलाया जाएगा। अभी वैकेंसीज का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। ये पेट है जो कि साल भर के लिए मान्य रहता है। इससे पहले भी जो पेट यूपी में ऑर्गेनाइज हुआ था 2022 में, 2023 में उसका रिजल्ट आया था, वो एक साल के लिए ही मान्य है। यानी 2024 में जिन्होंने भी उसमें क्वालिफाई किया था या जितने भी मार्क्स उनके आए थे, वो 2024 तक ही उस एलिजिबिलिटी के बेस पे जो है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब आप मान लीजिए यूपी में नेक्स्ट ईयर आने वाले साल में जब भी इसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद जितनी भी वैकेंसीज यूपी पीसीएस द्वारा, जो यूपी एसएससी द्वारा जो निकाली जाएगी, उन सभी में अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की जो वैकेंसीज हैं, तो उन सब के लिए आपके पास ये पेट का जो है मतलब आपने इसमें अप्लाई किया हो, इसमें अच्छे मार्क्स आए हो, तो यहीं से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स है वो आगे भेजे जाएंगे मेन एग्ज़ाम के लिए। तो आपको ये है आपका प्री एग्ज़ाम, देन मेन एग्ज़ाम बाद में होगा। अब मेन एग्ज़ाम तब होगा जब भी मतलब वैकेंसीज निकलेगी और उस वैकेंसीज में आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो फिर उस शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को बुलाया जाएगा मेन एग्ज़ाम में, एंड वो मेन एग्ज़ाम में जब आप अपीयर होगे फिर वहाँ से आपका सिलेक्शन होगा। तो पेट भी ये मान लीजिए आप इसके बिना वहाँ पे नहीं जा सकते। तो इसका विज्ञापन आज ही ये जारी किया गया है यूपी सरकार के द्वारा, और इसमें जो मेन बातें हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी पूरा नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो। अच्छा, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो प्रोसेस है, यानी जो पेट का पेपर होने वाला है, इसकी विज्ञापन जो है आज ही से हुआ है। इसमें आप आवेदन करना चाहते, आज से ही आप लोग जो है एप्लीकेशन फॉर्म इसमें फिल करना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट डेट जो रहेगी 30 अगस्त रहेगी, यानी ये पूरा महीना आपके पास है अप्लाई करने के बाद, अप्लाई करने के लिए। साथ ही में 30 अगस्त तक ही आपको फ़ी की पेमेंट करनी है, उसके बाद की फ़ी की पेमेंट जो है एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। पर हाँ, बैंक में अगर एडजस्टमेंट नहीं हुआ है जो आपने फ़ी पेमेंट किया है, तो 6 सितंबर तक का समय आपके पास रहेगा कि आप लोग जो है उसको एडजस्ट करवा सकते हैं, ताकि जो पैसा है फाइनली उस तक पहुंच जाए जहां आपने पेमेंट किया है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ यहाँ बताई गई है, आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो जो भी स्टेप्स है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो वो स्टेप्स जब आप पूरे कर लेंगे, लास्ट में फ़ी पेमेंट जब हो जाएगी, और फ़ी पेमेंट होने के बाद भी जब तक वो फ़ी पेमेंट का एडजस्टमेंट जो है पूरा नहीं हो जाएगा, यानी एक्सेप्टेंस नहीं आ जाएगी, उसी के बाद आप जो है अपना जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसका प्रिंट आउट ले पाएंगे। तब तक आप लोग प्रिंट आउट भी नहीं ले पाएंगे। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई आपने पेमेंट कर दिया है, क्या बैंक में वो रिकन्सिलेशन वाला काम पूरा हो गया या नहीं हुआ है, तो वो आपको इस तरीके से पता चल जाएगा कि अगर आपको प्रिंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा तो इट मीन्स कि आपका जो बैंक से पेमेंट है वो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप बैंक में जाके संपर्क कर सकते हैं कि सर हमने इस नंबर से, अकाउंट नंबर से ये पेमेंट करी थी और अभी हमारा ये पेमेंट पूरा नहीं हुआ है, आप प्लीज़ इसको कर दीजिए। 6 सितंबर ये इसकी डेट रखी गई है। साथ ही में 6 सितंबर तक ही आप लोग, अगर मान लीजिए आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है फॉर्म फिल करते समय, तो उसमें कोई करेक्शन करना चाहते हैं, तो उसी समय आप मतलब 30 अगस्त तक ही तो अप्लाई कर सकते हैं, एंड उसके बाद जो ये 6 सितंबर तक का टाइम है उसमें आप लोग इसमें कोई भी एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है। फिर प्रिंट आउट जब निकल जाएगा उसके बाद 6 सितंबर के बाद, क्योंकि प्रिंट आउट निकल आपका आ जाएगा, एंड उसके बाद आप फिर ये करेक्शन नहीं कर पाएंगे। आगे हम बात करते हैं, इसमें ऑनलाइन आवेदन आपको करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं आप लोग। ये फिल करने के लिए ये जो आप ये वेबसाइट यहाँ पे देख रहे हैं इसको नोट कर सकते हैं, upssc.gov.in। इस पर आप लॉगिन करके यहाँ से आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ़ोटो, सिग्नेचर एंड अदर डिटेल्स आपको फिल करनी है। लास्ट में पेमेंट करके देन आपको प्रिंट आउट लेना है, और इस तरीके से आपका आवेदन कंप्लीट होगा। सबसे इसमें जो महत्वपूर्ण बात है ये बताई गई है यहाँ पे कि भाई जो ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने ऑलरेडी पेट 2022 में दिया था, जिनका रिजल्ट 25 जनवरी 2023 को आया था, यहाँ लिखा है,
अगर मान लीजिए अभी करंटली कोई ऐसी नई वैकेंसी आ जाती है, तो उस वैकेंसी में आप नए वाले मार्क्स नहीं देंगे जब तक कि आपका वो वाला वैलिड है, यानी 24 जनवरी 2024 तक, 1 साल के लिए वैलिड रहेगा ना वो, जब जब रिजल्ट घोषित होगा उसके 1 साल तक वो वैलिड रहेगा। तो आपका जब तक वो वैलिड है तो उसी नंबर के बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ना कि नए वाले नंबर के बेस पे किया जाएगा। और जब आपका नया वाला ये वाला 24 जनवरी के बाद ख़त्म हो गया और आपने नया वाला एग्ज़ाम दिया था, उसका रिजल्ट भी मान लो पहले आ गया, बाद में जब भी आया, तो वो वाले नंबर के बेसिस पे आपको फिर बाद में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जो वैकेंसी उस डेट के बाद निकलेगी। ठीक है, अभी कोई करंटली मान लीजिए एसएससी यूपीएसएससी द्वारा जो वैकेंसी निकाली जाती है, तो उसके लिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए आपको वही नंबर चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के परिणाम की वैधता अवधि समाप्त होने के उपरांत, वही जो मैंने बात बताई है वो सब इसमें डिटेल में लिखी है। आपको और डिटेल में समझना है, फिर भी कोई डाउट रहेगा कमेंट कर सकते हैं, या फिर ये डाउनलोड करके आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। आयोग की परिधि में आने वाले पद जो है, इसमें कौन कौन से मैंने बताए थे ना कि आप ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की जो कैटेगरीज है, यानी कि आप ये मान लो लेवल 1 की जो लेवल बैंड 1 जो होता है, बैंड 1 से लेकर बैंड 2 में जो 4600 ग्रेड पे तक की जो नौकरी होती है, उस तक के एग्ज़ाम जो है इस पेट के थ्रू होगी। यानी आपको पेट पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा, वहाँ पे जो मार्क्स आएंगे उसके बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मान लीजिए मार्क्स आए 100 में, 100 नंबर का पेपर होगा, मान लो 40 नंबर आए, किसी के 80 नंबर आए, किसी के 60 नंबर आए, तो जब आगे वैकेंसी निकलती है तो फिर उस वैकेंसी के अलग अलग जो एडवर्टीजमेंट होगी उसके हिसाब से, अलग अलग ग्रुप के हिसाब से वहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कि ओबीसी एससी एसटी जनरल, इनके इतने नंबर जिनके पास हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वही लोग फिर मेन एग्ज़ाम में अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके नंबर कम होंगे तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो डिपेंड करता है कि कट ऑफ जो है वो आगे क्या निश्चित करेंगे मेन एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, यानी आप अप्लाई भी तभी कर पाएंगे इसी नंबर के बेसिस पे, यहाँ से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ग्रुप बी ग्रुप सी का सब बता रखा है कि किस किस लेवल की जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं भर्ती के लिए। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के लिए आवश्यक सूचना है कि इसमें जो अन्य किसी माध्यम से, मतलब आपको ऑनलाइन ही पेमेंट, जो ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और किसी भी मोड से यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रोसेस पूरा बता रखा है जो मैंने बताया आपको। इसके अलावा इसमें इंस्ट्रक्शन गिवन है पूरा कि कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो एक वीडियो मैं इस पर बनाऊंगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप। बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, एंड इसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल दिया गया है कि कैसे कैसे आप लोगों को फॉर्म फिल करना है और क्या क्या स्टेप इसमें रहेंगे। ये सारी डिटेल यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अगर बात करें कि आपका शुल्क कितना लगेगा, यानी फ़ीस कितनी है, इसकी फ़ीस भी है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी से है या ओबीसी कैटेगरी से है उनकी 160 रुपये फ़ीस है, प्लस में 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेस की जो चार्जेस होते हैं वो सब लगेंगे। तो टोटल आपको 185 पेमेंट करना पड़ेगा ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी को, अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो। इसके अलावा अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 95 रुपीज़ आपको पेमेंट करना पड़ेगा टोटल। एंड दिव्यांगजन अगर आप कैटेगरी से है तो 25 रुपीज़ ओनली आपको पेमेंट करना पड़ेगा, अगर आप किसी भी मतलब एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं तो। ठीक है, प्रिंट आउट मैंने वही बताया, जब तक बैंक से कंसलेशन पूरा नहीं हो जाएगा, बैंक से एक्सेप्टेंस नहीं आ जाएगा, पेमेंट हो गया है, तब तक आप लोग प्रिंट आउट भी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अपडेट करना चाहते हैं तो 6 सितंबर से पहले आप अपडेट भी कर सकते हैं, कोई भी आपको करेक्शन करना है तो। देखिए इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई वो सब कर सकते हैं क्योंकि वैकेंसी अलग अलग लेवल की होती है। अभी वैकेंसीज आई नहीं है, मैंने बताया अभी कोई वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन ये पहले एक प्री एग्ज़ाम ले रहे हैं। इनमें जो आपके मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे जब आगे वैकेंसी निकालेगा यूपीएसएससी, तो उसमें अलग अलग एग्ज़ाम के लिए, जैसे मान लीजिए आपकी ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप डी जो भी एग्ज़ाम है किसी भी पोस्ट के लिए, तो वो उसके लिए एक अलग से नोटिफिकेशन निकालेगा कि इस पोस्ट के लिए जिसके इतने नंबर है इस कैटेगरी में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो वो लोग फॉर्म फिल करेंगे मेन एग्ज़ाम के लिए फिर। ठीक है, तो अभी क्योंकि 10th पास की भी एक कुछ एग्ज़ाम होते हैं, 12th पास के बेसिस पे भी कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, और ऐसे कुछ में ग्रेजुएशन चाहिए, किसी में कुछ मास्टर चाहिए, तो उन सब के लिए अभी आप जो भी 10th पास है वो सब लोग ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपने हाई स्कूल्स कंप्लीट कर रखा है तो आप लोग इसमें एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। बाकी जब मेन एग्ज़ाम की बात आएगी तो मेन एग्ज़ाम में आपकी जो अलग अलग वैकेंसीज़ रहेगी ना, उस वैकेंसीज़ के हिसाब से फिर आप लोग से वहाँ पे एलिजिबिलिटी मांगी जाएगी कि जिसके पास ये सब एलिजिबिलिटी है, यानी ग्रेजुएट है या मास्टर है या हाई स्कूल है, तो फिर वो उस हिसाब से वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकता है, और अपने नंबर के हिसाब से कि आपके पेट में कितने नंबर आए हैं। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा भी 18 से
21 वर्ष होती है मिनिमम, कम से कम, ठीक है। और मैक्सिमम की बात करें तो 40 है। अब ये भी वैकेंसीज़ के हिसाब से अलग अलग है, लेकिन पेट आप अगर आप पेट में अपीयर होना चाहते हैं तो 18 से 40 के बिटवीन अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे आपको छूट मिलती है, जैसे कि अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दिव्यांगजन से बिलोंग करते हैं, या आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में, स्टेट गवर्नमेंट सर्विस में वर्किंग है पिछले 3 साल से रेगुलर सर्विस में, तो आप लोग को कुछ इसमें एज रिलैक्सेशंस मिलते हैं, ठीक है। तो उन सारी यहाँ पे डिटेल गिवन है कि कितने कितने साल की है। बाकी एज पर सेंट्रल रूल आपको सब में पता है, OBC SC ST OBC के लिए 3 साल रहती है, SC ST के लिए 5 साल रहती है, दिव्यांगजन के लिए भी 5 साल के लगभग रहती है, और 10-10 साल भी रहती है कहीं कहीं जगह। तो वो सब एज़ पर सेंट्रल रूल आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अच्छा, परीक्षा कब होगी एंड इसमें ये सब चीज़ जो है आगे नोटिफाई किया जाएगा, जब भी मतलब आने वाले टाइम में 1-2 महीने में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथ ही में ये जो आपको अभी मान लीजिए स्कोर जितना भी आप इसमें करते हैं, मान लीजिए 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, 100 मार्क्स में से 40 आए, 30 आए, 10 आए, 80 आए, 90 आए, जितने भी आपके आएंगे, वो जो मार्क्स है आपके 1 ईयर के लिए मतलब वैलिड रहेंगे। जब जिस दिन रिजल्ट घोषित किया जाएगा, अनाउंस किया जाएगा, उस दिन से लेकर 1 साल तक आपका जो है ये रिजल्ट वैलिड रहेगा। और उस ड्यूरेशन में कोई भी UP SSC में वैकेंसीज निकलते तो उसमें आप उस पेट के बेस पर, वो जो पेट के स्कोर के बेस पे शॉर्टलिस्ट अगर आप लोग होते हैं, उस नंबर कैटेगरी में आप आते हैं, उतने नंबर आपने स्कोर किए हैं जितने उन्होंने मांगे हैं, तो फिर आप लोग उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और साथ में आपके पास वो एलिजिबिलिटीज़ भी होनी चाहिए जो वो मांगेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ मेन डिटेल्स थी इस नोटिफिकेशंस की, पेट से रिलेटेड। अदर आपको इसमें मान लीजिए एक और इसमें चीज़ रहेगी आपकी एग्ज़ाम की। अगर एग्ज़ाम के पैटर्न की हम बात करें कि क्या क्या इसमें पैटर्न रहता है, कितने कितने नंबर का आता है और किस किस चीज़ से पाठ्यक्रम रहता है पूरा, तो यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम आपका आएगा पेट में। कॉमन रहेगा सभी के लिए, सेम रहेगा ये, और 2 घंटे का एग्ज़ाम ये होगा, 100 नंबर का रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं ये जो आपके अप टू 10th क्लास या 10th क्लास तक की जो आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, ये सब उसमें से पूछा जाएगा 5-5-5 नंबर का। यानी 5 नंबर का इंडियन हिस्ट्री आ गया, 5 नंबर का इंडियन नेशनल मूवमेंट्स आ गया, एंड ज्योग्राफी आ गई 5 नंबर की, ठीक है। इसके अलावा इंडियन इकॉनमी की बात करें तो 5 नंबर की आ गई। ये सब 10th क्लास तक में या 12th क्लास तक की उसमें सब बुक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 5 नंबर इसमें आ गया। जनरल साइंस की बात करें 5 नंबर, 10th क्लास तक की साइंस में पूछी जाएगी। एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स से मतलब है 1st to 8th के मैथमेटिक्स, पर आप फिर भी 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स को, इसमें नॉर्मल मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, वो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह टाइप की मैथमेटिक्स नहीं, नॉर्मली परसेंटेज, एज वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें रहेगी। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं, इन्होंने डिटेल में दिया है कि क्या क्या इसके सब कंसेप्ट्स है जिनमें से पूछा जा सकता है। 5 नंबर की मैथमेटिक्स रहेगी, हिंदी 5 नंबर की रहेगी, 5 नंबर की इंग्लिश है, और लॉजिक एंड रीजनिंग 5 नंबर का है। इसके अलावा अगर हम बात करें करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की, तो ये 10-10 नंबर के रहेगी, इसका वेटेज ज़्यादा है बाकियों से। तो करंट अफेयर्स पे आपको ध्यान देना है, साथ ही में जनरल अवेयरनेस भी आपको 10 नंबर की इसमें पूछी जाएगी। तो इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनेगा। साथ ही में कुछ ये रह गई, और ये काफ़ी मतलब स्कोर बढ़ाने के लिए है एक तरीके से, ये मान लीजिए अपठित हिंदी गद्यांश, जैसा कि आप 10th के एग्ज़ाम में, 8th के एग्ज़ाम में देते रहे हैं आज तक, उसी तरह के जो है गद्यांश पूछा जाएगा और उसमें से कुछ क्वेश्चन रहेंगे। ग्राफ की व्याख्या एंड विश्लेषण, मैथ्स का विश्लेषण करने के लिए कोई आपको ग्राफ दिया जाएगा, और उसको आप ग्राफ को रीडिंग करना जानते हैं नहीं जानते हैं, यहाँ पे ये चेक किया जा रहा है। और 10 नंबर का ग्राफ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी आपको ग्राफ नहीं बनाना है, ग्राफ को आपको रीड करना है और उस पर रीड करके आंसर देने हैं। साथ ही में तालिका की व्याख्या एंड विश्लेषण, तालिका मतलब टेबल्स होती है, जिसमें टेबुलर हम कोई भी डाटा, हम जैसे टेबुलर फॉर्म में डाटा को कलेक्ट करते हैं, मेल एंड फीमेल एंड अर्बन एरियाज़ वगैरह का डाटा, तो वो जो डाटा है उस डाटा आपके पास रहेगा क्वेश्चन में, और उस डाटा को आपको रीड करके, उसको समझ के आपको क्वेश्चन में पूछे गए आंसर्स को जवाब देना है। तो ये काफ़ी ईजी रहता है। तो ये टोटल आपका 100 मार्क्स के क्वेश्चन बन गए, और 2 घंटे का समय रहेगा। काफ़ी ईजी पेपर आता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है। 10th तक का आप पढ़ के जाइए, और इसके अलावा थोड़ा सा अगर आप जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं और पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो वो साइंस, वो सॉरी 11th और 12th का भी साथ में पढ़ लेना। तो इसमें इसके अलावा आपको और कुछ बाहर से कोई दूसरी बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। 90% स्कोर जो है यहीं से हो सकता है, अगर आप लोग करना चाहे ठीक से तैयारी तो।
ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ ये नोटिफिकेशन ख़त्म हो जाता है। अगर इसमें अभी भी आपको कोई डाउट रह गया, ठीक है, सिलेबस से रिलेटेड या कोई एज कैटेगरी वगैरह से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और ऐसे दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना जिनको इस तरह के नोटिफिकेशंस से रिलेटेड न्यूज़ चाहिए और आपसे कहता रहता है कि अगर ऐसी कोई भी आपके पास न्यूज़ आती है तो मुझे शेयर कर दो, ठीक है। तो ये सही टाइम है अपने दोस्तों की मदद करने का, और ख़ुद की भी मदद करो। अगर आप लोग चाहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट बनना किसी भी कैटेगरी में, किसी भी सर्विस में, तो ये पेट का एग्ज़ाम यूपी में रहने वाले लोगों के लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप अप्लाई करके जो है आगे जो आने वाले टाइम में एसएससी यूपी एसएससी जो एग्ज़ाम निकालेगी उसमें आप अपीयर हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।